कार्तिकेय जन्म कथा। तुलसी जी कहते हैं, हे भीष्म, शिव जी के दर्शन के लिए देवगण आए तो उनको द्वारपाल वीरक ने रोक दिया। वह आदर पूर्वक विदा किया। वह कहा कि हे देवताओं, इस समय हर जी के दर्शन का अवसर नहीं है, क्योंकि शंकर जी देवी जी के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सुनकर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वह जब पार्वती जी के संग विहार करते हुए शिव जी को सहस्त्र वर्ष बीत गए तो देवताओं ने महादेव जी को चेष्टित जानने के लिए अग्नि को भेजा। अग्नि शुक पक्षी का रूप धारण करके पक्षियों के जाने के मार्ग झरोखे में होकर भीतर गए। वहां उन्होंने शैया पर शिव जी को शैल कुमारी के संग रति करते हुए देखा। महादेव जी ने भी शुक्रूपधारी अग्नि को देखा। वह कुछ कोपयुक्त होकर महादेव जी अग्नि से बोले, हे शुक शरीर पावक, तुमने आकर देवी को लज्जित कर दिया। इससे वे आधा वीर ग्रहण करके चली गई। अब हमारा आधा वीर तुम ग्रहण करो, जिससे तुम्हारे कारण रति में विघ्न हुआ। इससे अब तुमको वीर ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा कहने पर अंजलि में शिव का वीर लेकर अग्नि ने पी लिया, परंतु वह वीर अग्नि के उदर में रह न सका, सब निकल पड़ा। उसको सब दिशा देवियों ने ग्रहण किया। वह सब देवताओं ने भी ग्रहण किया, क्योंकि उन्हीं सबों के कारण से वीरपात अग्नि के मुख में हुआ था। परंतु वह महेश्वर जी का वीर दिशा वह देवताओं के पेट को भी फोड़कर निकल पड़ा। वह स्वर्ण के रंग का होकर एक बड़े भारी लंबे चौड़े स्थान पर इकट्ठा हो गया। वहां पर बहुत योजन का लंबा चौड़ा एक सर हो गया। उसमें तुरंत स्वर्ण के कमलों के फूल निकल आए। वह नाना प्रकार के जल पक्षी नाद करने लगे। उस सर के वृतांत को सुनकर कि स्वर्ण के जल से वह स्वर्ण के कमलों से युक्त एक सरोवर हो गया है, कौतुक से युक्त होकर पार्वती जी वहां गई। वह वहां जाकर उस सर के स्वर्ण के कमलों को अपने केशों में गूंथ कर वह जल क्रीड़ा करके अपने सखियों के साथ उसके तीर पर बैठ गई। देखा तो निर्मल कमल युक्त उस सर के जल के पीने के लिए सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित कृतिका नाम की नक्षत्र रूपणी 6 स्त्रियां आई। वह उन्होंने कमल के पत्ते से लेकर उस जल को पान किया। वह घर को चली गई। तब हर्ष से पार्वती जी ने कहा कि हम भी कमल के पत्र में लेकर जलपान करेंगे। वह फिर भी कृतिका पार्वती जी से बोली, ये महादेव जी के वीर से उत्पन्न जल हम लोगों ने पान किया है। यदि इससे हम लोगों के गर्भ की धारणा होगी, वह उससे पुत्र उत्पन्न होगा तो तुमको दे देंगी। वह हम लोगों का भी पुत्र होगा, इससे हमारी रक्षा करेगा, वृत्ति भी हम लोगों को देगा और तीनों लोगों तक प्रसिद्ध होगा। हे शिवानी, कृतिकाओं ने ऐसा कहा तो पार्वती जी बोली कि तुम्हारे अंग से उत्पन्न पुत्र हमारा सब अंगों से युक्त पुत्र कैसे हो जाएगा। तब उमा जी से फिर कृतिकाओं ने कहा कि हम लोग इसका भी विधान करेंगे, जो तुम्हारा पुत्र होगा उसके उत्तम सिर लगा देंगी। ऐसा कहने पर गिरजा जी ने कहा, हे निंदा रहे तो ऐसा ही हो। यह सुनकर हर्ष से संपूर्ण होकर जहां जहां वे जल था सब इकट्ठा करके पार्वती जी को दे दिया। उस जल को धीरे धीरे पार्वती जी ने पान कर लिया। उस जल के पीने पर फिर वह सरोवर नहीं रह गया। वह पार्वती जी की दाहिनी कोख को विदीर्ण करके निकल आया। सो जल ही नहीं निकला, किंतु सुंदर बालक होकर निकला, जो कि रोग शोक रहित हुआ। वह सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित वह सब कुछ करने में समर्थ हुआ। वह तुरंत उसने अपने हाथों में उग्र त्रिशूल व शक्ति व अंकुश धारण किया। वह महाप्रचंड दैत्यों को मारने को चल दिया। इसी कारण से उस बालक देव का एक कुमार भी नाम हुआ। फिर देवी जी की बाई कोख को विदीर्ण करके भी एक शिव पुत्र उत्पन्न हुआ। यह भी अग्नि के मुख से गिरे हुए जल रूप महादेव जी के वीर ही से उत्पन्न हुआ। वह कृतिकाओं को दिए हुए
जल से जिससे कि ये बालक हुआ, इससे इसके 6 मुख हुए, क्योंकि कृतिका 6 होती हैं। 6 शाखाओं से ये बालक संयुक्त हुआ, वह शाखाएं उस बालक के सब मुखों में युक्त हो गई। इसी से उस बालक का एक नाम विशाख भी हुआ, वह षणमुख भी नाम हुआ। इसी प्रकार उसी के स्कंद विशाख, स्कंद षणमुख, कार्तिकेय ये सब नाम हुए। चैत्र मास की शुक्ल पक्षमी को षडान उत्पन्न हुए, वह दशमी को विशाख हुए। ये दोनों महाबली सूर्य के समान प्रकाशित हुए। जो प्रथम अग्नि ने महादेव जी का पीर पीकर उगल दिया था, तब वह बड़े भारी शरपथ के वन में गिरा था, वही सरोवर हो गया था। फिर उसी का जल पीने से हुए, इससे एक शर जन्मा भी इनका नाम हुआ। वह उसी मास की दशमी को अग्नि ने इन दोनों बालकों का संस्कार किया था, इससे भयभीत तिथि उनको प्रिय है। वह पंचमी को जानो जन्म ही हुआ, इससे वह जन्म तिथि है। वह फिर चैत्र शुक्ला षष्ठी को सब देवताओं ने आकर अपना गुह अर्थात आच्छादन रक्षा करने के लिए इनका अभिषेक किया था, इससे वह षष्ठी स्कंद षष्ठी कहलाती है। वह गुह के संबंध से गुह भी इनका एक नाम हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य आदि सब देवताओं ने गंध, माल्य आदि क्रीडन आदिकों से अभिषेक किया था। छत्र, चामर, लाजा, भूषण, चंदन आदि विलेपनों से जब अपनी रक्षा करने के लिए षडानंद जी का अभिषेक देवताओं ने किया, तब इंद्र ने देवसेना नाम अपनी कन्या उनको दी कि तुम इसको अपनी स्त्री बनाओ। वह विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से निकालकर एक चक्र दिया। वह कुबेर ने 10 लक्ष यक्ष उनकी सेवा के लिए दिए। अग्नि ने अपना तेज दिया, वह वायु ने वाहन दिया। त्वष्टा ने एक क्रीड नक खिलौना व एक दिव्य रूप कुंडल दिया। इस प्रकार सब देवताओं ने आकर सब सामग्री षडानंद जी को दी। वह सब इनको सब पदार्थों से युक्त देखकर बहुत आनंदित हुए। वह सब देव समूहों ने पृथ्वी पर माथा झुकाकर स्कंद जी की स्तुति की। स्तुति सुनकर कुमार जी बोले कि आप लोगों का कौन काम हम करें, जो कार्य असाध्य भी हो पर आप लोगों ने अपने हृदय में उसके होने का विचारांश भी किया हो तो कहिए। जब षडानंद जी ने ऐसा कहा तो सिर झुकाकर सब देवगण मुदित मन होकर महात्मा गुह जी से इस प्रकार बोले।